क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी परिक्रमा के बारे में जहां केवल 3 मंदिरों के दर्शन से सप्त जन्मों के पाप मिट जाते हैं? एक ऐसी यात्रा जहां माता विंध्यवासिनी, अष्टभुजी और काली खो माता स्वयं साधक को आशीर्वाद देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं विंध्याचल पर्वत की त्रिकोण परिक्रमा पर, जो साधारण यात्रा नहीं बल्कि माँ के त्रिकोण स्वरूप की दिव्य साधना है। तो आइए चलते हैं त्रिकोण परिक्रमा के मार्ग पर, वह आपको संपूर्ण जानकारी भी देंगे। विंध्याचल पर्वत पर सुंदर पथरीले मार्गों से होते हुए प्रकृति के नज़ारों को देखते हुए साथ में गौ माता सामने दिख रहे हैं। कहते हैं कि यात्रा में गौ का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगलमय हो जाती है। बस देखते हैं कहाँ कहाँ चलना है हमें। तो अभी हम मुक्तेश्वर महादेव और मोतिया झील को देखते हुए हम लोग अब आगे अष्टभुजी मार्ग पे निकल चुके हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, आप देख सकते हैं। त्रिकोण परिक्रमा मार्ग है ये मार्ग पूरा पहले विंध्याचल से शुरू होके हम लोग काली खो होते हुए मुक्तेश्वर महादेव होते हुए फिर सीता कुंड अब जाएंगे। इसके पश्चात माता अष्टभुजी के दर्शन। अष्टभुजी माता के दर्शन की कथा प्रसिद्ध है पुराणों में कि जब देवकी मैया का गर्भ जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वासुदेव जी ने नंद जी के यहाँ अपने पुत्र को देकर वहाँ से उनकी कन्या यहाँ माता जी को उठाकर वापस अपने कारागार में ले गए। कंस को सूचना मिलती है कि पुत्र की जगह कन्या हुई तो वो तुरंत 8वें गर्भ को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही पहुंचता है तो देवकी मैया कहती हैं कि भैया ये तो पुत्री है, पुत्री आपका क्या कर लेगी। लेकिन कंस कहता है कि देवताओं को छल हम जानते हैं, विष्णु ने मोहिनी धर के राक्षसों के साथ छल किया तो हो सकता है ये विष्णु पुत्र के रूप में ना आकर पुत्री हो, ये बालक से बालिका बन गया हो। वो बड़ा जिद करने लगता है, कंस मांगने लगता है, देवकी मैया नहीं देती। लेकिन कितना रोक सकती देवकी मैया। कंस बलपूर्वक खींचकर माता विंध्यवासिनी अष्टभुजा रूप में जो बालिका बनी रहती हैं उनको पकड़ लेता है। जैसे ही शिला पर पटकने जाता है माँ अपने तुरंत विराट रूप में प्रकट होकर कंस से कहती हैं कि मूर्ख, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, इसलिए अपने पापों को क्षमा मांग, कम कर, प्रायश्चित कर। इस प्रकार कहते हुए माता विंध्यवासिनी के रूप में अष्टभुजी पर्वत पर यानी विंध्याचल पर ही अष्टभुजी रूप में माँ विराजित हो जाती हैं। तो बोलिए माँ अष्टभुजी मैया की जय। हम लोग उन्हीं का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहते कि ऊंचे ऊंचे डेरों पे वास करने वाली मैया। माता जी का प्रत्येक मंदिर पहाड़ पर ही रहता है, चाहे राधा रानी का हो, चाहे मैहर माता का हो, चाहे वैष्णो देवी का हो। तो अभी अभी हमारे छोटू महादेव श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए आए हैं और अब कृष्ण की जो प्यारी दुलारी रसीली रसीली जो भी कहें, क्योंकि माँ जगदम्बा के अनेक रूप हैं। एक राधा रानी तो बरसाने में तो विराजित हैं राधा रानी के रूप में, और माँ यहाँ भगवान कृष्ण की प्यारी बहन के रूप में अष्टभुजी माँ के रूप में विराजित हैं। आगे देख रहे हैं थोड़ा ऊंचाई का मार्ग, आइए थकते हुए चलते हैं अष्टभुजी माता की ओर। बोले जय माता की। अब नीचे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। माँ सामने गंगा मैया का देख रहे हैं आप, दूर एक जल का जो अंबार दिख रहा है वो माँ गंगा जी यहाँ से होते हुए निकल रही हैं। और सामने जो सुनहरा सुनहरा आकाश में बादल, मानो माँ गंगा का स्वर्ण मुकुट लग रहा हो, सोने का चमचमाता मुकुट लग रहा हो, ऐसा
अद्भुत सुंदर नज़ारा देखने को कहाँ मिले। तो कभी आप लोग भी आइए, मौका निकालकर, समय निकालकर, समाज को एक साइड रखते हुए, प्रकृति रूपी समाज का साथ लेते हुए, हम लोग इनके साथ बात करते हुए, आनंद मनाते हुए, यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हल्की हल्की हो रही है और पानी की आवाज हम लोगों को स्पष्ट तो सुनाई दे रही है। पत्ते पत्ते पर जो गिर रहा है उसकी जो सनसनाहट, झरझराहट, सनसनाहट, खरखराहट खरखराहट, जो भी कहें, और पंछियों की मधुर मधुर आवाज। सामने हमारे साइड में मनु भैया दर्शन करा दीजिए। हर हर महादेव। सामने अद्भुत वही प्रकृति का नजारा, नीचे खाई। आगे बढ़ के देखते हैं। गहराई आप आके यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। हर चीज़ें कैमरा आपको नहीं बता पाएगा। गहराई महसूस करने के लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। और ये गंगा माँ सीधे यहाँ से बनारस की ओर निकलती हैं। सीता कुंड की ओर नीचे अब पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। जैसा ये देख रहे कमरे नुमा हॉल, सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। पहले आपको हमने खाई दिखाई, लेकिन हम लोग तो उधर से उधर उतर नहीं सकते। यहाँ से सीढ़ी आराम से होते हुए, क्योंकि हम लोग जंगली जानवर नहीं, हम लोग इंसान हैं। जंगली जानवर ही आगे चल रहा है हमारे। लाल कपड़ा पहने हुए ये क्या, हम लोग गुफा के अंदर आ गए। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए एकदम खड़ी सी चढ़ान सीढ़ी। सीढ़ी बिल्कुल खड़ी है, आप देख सकते हैं। सीता कुंड की तरफ बस ज़्यादा दूर नहीं, बस यहाँ से 10 कदम दूर पर ही जहाँ ये उतरे बस आ गया कुंड। इधर एक बस जो टाइल्स देख रहे हैं, माँ सीता का कुंड। राम जी ने ये कुंड का निर्माण किया जब वो विंध्य पर्वत पर वनवास के दौरान होते हुए आए। ये माँ सीता कुंड के सुंदर दृश्य, ये प्रथम कुंड और द्वितीय कुंड उधर। पहले हम लोग मंदिर में प्रवेश किए तो आओ चप्पल निकाल के आओ। ये पाँव धोने का पानी, बाद प्रथम कुंड। स्थल एडिट करके ये माता का पावन कुंड। हाँ माई का कुंड है ये हमेशा यहाँ पे ऐसे हरा भरा बोलो माई का कुंड हमेशा ऐसे बोल रहे। यहाँ स्नान करना मना है, केवल आप पी सकते थे, बस स्नान करना बा कुंड में आँखी वाला कुंड बा ना, और स्नान कर सकते थे, पीने पानी यहाँ पी सकते थे। प्रथम कुंड में आप पानी पी सकते हैं। माई के अपना पानी हुआ देखा, वहाँ पानी सब आवा था माई के चरण। भैया गला नहीं, गला नहीं, हाँ गला नहीं। पानी हम लोगों ने पिया, इतना शुद्ध पानी था। और क्या ही सीता बताऊं। कुंड का जल प्राकृतिक चरणामृत से वो जल साक्षात निकल है। आइए यहाँ दर्शन कराते हैं श्री हनुमान जी महाराज के, फिर राम जी महाराज के। कहते हैं कि राम जी ने यहाँ पे सीता जी के प्यास लगने पर बाण मार कर जल का स्रोत निकाला। ये कुंड का मेन स्थल, ये मेन कुंड का स्थल है। इधर ये इसी जगह से पानी बहता है। ये वो जगह है जहाँ से पानी निकल रहा है। पहाड़ों के अंदर से यह पानी आ रहा है। एकदम प्योर शुद्ध प्राकृतिक जल। माँ सीता राम लक्ष्मण के दर्शन। बोल सीता रामचंद्र भगवान की जय। पहाड़ की ऊंचाई का अंदाज़ा आप इन्हीं सीढ़ियों से लगा सकते हैं कि हम बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है कि हम लोगों ने और नीचे उतरना है। अभी और नीचे हम लोगों को आगे जाना है। आगे बस सीता कुंड के एक बार पुनः दर्शन आप लोग कर लीजिए। बोल सीता मैया की जय। प्रसाद खिला दिया करिए। ये छोटे छोटे जीव दान दिए धन ना घटे, तो इन छोटे छोटे जीवों को हम लोग जब भी आए प्रसाद पवा दें।
तो हम लोग भी पा लेते हैं थोड़ा माता जी का प्रसाद, ये लोग भी पाएं और आनंद में रहें। कहते हैं कि माँ भगवती सभी जीवों में विद्यमान है, इन छोटे छोटे जीवों में भी माँ का प्रसाद हम लोग खिलाने की कोशिश करेंगे। अब खाते हैं कि नहीं? लो, ओ खा तो रहे हैं लोग। आप लोग भी दोस्तों आया करिए, तो अपने खाए चाहे ना खाए लेकिन इन जीवों को अवश्य प्रसाद कुछ न कुछ दे दिया करें, कि ताकि ये लोग भी याद रखें कि कोई दर्शन करने आए थे। आप लोग प्रसाद पाइए। काल भैरव की असली सेवा तो यही है। हम लोग सीताकुंड से आगे बढ़ते हुए अब चरण पादुका के दर्शन की तरफ चलते हुए नीचे उतर रहे हैं। अभी पुनः सीढ़ियों से ऊपर आके फिर अष्टभुजी माता के दर्शनों के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राम जय जय राम। आराम से बरसात के दिनों है। पहले भक्त के दर्शन प्रभु के, महाराज जी के, और अंदर चरण पादुका के दर्शन। वो छोटे से जो वेदी दिख रहे हैं, बस उसी पे भगवान के चरण चिन्ह के निशान हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। और पास में जूम। और सीतारामचंद्र सरकार की जय। सीता कुंड से और चरण पादुका स्थल से अब हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं मार्ग में। और सामने जो ध्वजा दिख रही है वो वही माँ अष्टभुजा का पावन मंदिर जो आप देख रहे हैं। ध्वजा जहाँ दिख रही है, श्री कृष्ण की प्यारी बहन अष्टभुजा माँ के दर्शन, जो कंस को चेतावनी देती हुई माँ इसी पर्वत पर आके विराजित होती है। बोल माँ अष्टभुजी की जय। यहाँ हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, जहाँ कोई नहीं मिलता। इस सुनसान एरिया में हमारे मार्गदर्शक और रक्षक हनुमान जी महाराज के कई जगह दर्शन हुए। ये अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं हैं। न जाने कब सांप बिच्छी यहाँ से निकल जाए, कोई कह नहीं ठीक भी सकता। नहीं है। और सीढ़ियों पे फिसलन ध्यान भी लगा है, के उतरे। बड़ा खतरनाक रास्ते होते हैं। ये खाई आप बगल में देख रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेडिंग अवश्य लगना जरूरी है। सरकार की तरफ से हम मांग भी करते हैं कि ऐसे स्थलों पे बैरिकेडिंग अवश्य लगाया जाए, कि ताकि बुजुर्ग लोगों के लिए सुविधा हो। और सामने जब बरसात होती है तो यहाँ छोटी सी झील नुमा ये झरना गिरती है। आप जैसा देखते हैं पत्थर पे पत्थर रखे गए हैं। जब पानी बरसती है तो पानी इसी छोटा सा झरना। अरे ये क्या है? यहाँ से कोई अगर बहेगा तो सीधा नीचे को बात करेगा। खतरनाक यहाँ खाई है, यहाँ ऊंचा है। झरना। आपकी चॉइस है जब कि पानी जाना। बरसता है तो पानी पहाड़ों पे से गिरती हुई सीधे नीचे। आप ध्यान लगा के इन पानी की गिरती हुई आवाज़ों को सुन सकते हैं। यही है नेचर, यही है प्रकृति। शांति कहाँ है? यहाँ है। हाँफते हुए उतरते हुए और जीवित हनुमान जी का ये दर्शन करते हुए जो छत पे बैठे हैं हमारा स्वागत कर रहे हैं। हम लोग जैसा कि अब धीरे धीरे हाँफते हुए, थकान भी है और ये संभल कोई के उतरना भी है क्योंकि फिसलन है। अब माँ अष्टभुजी के आप शिखर के दर्शन कराइए, ध्वज के दर्शन। शिखर के दर्शन और वहाँ ध्वज के दर्शन। और इधर ये जो आपको माता ढेर के- दिख रहा है, ये कुछ और नहीं, ये चुनरी है। चुनरी का ढेर है ये, चुनरियों का ढेर। एक और- छोटा सा चुनरियों का पर्वत भी कह सकते हैं। हाँ, इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे भक्तजन कितने, जैसा लग रहा है कि माता ने और ये खड़ी चढ़ाई फिर से। थोड़ी सी बस माँ का सुंदर दरबार। भगवान कृष्ण वृंदावन में विराज रहे हैं और उनकी प्यारी बहन विंध्याचली
अष्टभुजी माँ यहाँ पे विराज रही हैं। यहाँ से मार्ग है अंदर, आप आगे दर्शन कर सकते हैं। अष्टभुजी का सुंदर दरबार, सामने बस नीचे अंदर गुफा है। अंदर ठीक ही अंदर गुफा है और बना मंदिर का टीन सेट, ये नीचे से सीढ़ियाँ, नीचे से सीढ़ियों से रास्ता और यहाँ के ऊपर निकलता है। ये माता का दरबार भव्य एकदम दिव्य, और यहाँ से नज़ारे का सुंदर नज़ारा जूम करके दिखाइए। माँ अष्टभुजी कृष्ण की प्यारी दुलारी बहन के रूप में माँ यहाँ पे विराजित हैं। वृंदावन स्वागत करते हुए भैरव जी के कुंड। मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। हम लोग भैरव कुंड का चरणामृत प्रसाद ग्रहण करते हुए हम लोग प्रसाद खाएं। ये देखने में धुंधला लग रहा है लेकिन है शुद्ध पानी। पीजिए एक लोटा पानी पीजिए। और ये यहाँ से मार्ग है। ये भैरव कुंड का सुंदर झरना कल कल झल झल चल चल करते हुए आगे जा रही है। और भैरव जी का वाहन हम लोग को देख के बड़ा प्रसन्नता से स्वागत कर रहे हैं। हाय। कुंड छोटा सा मुख्य कुंड त्रिकोणनुमा, त्रिकोण पर्वत करते हैं त्रिकोणनुमा का प्रसाद। हम लोग प्रसाद श्रवण। पावन मंदिर भैरव जी का माँ भैरवी एक साथ यहाँ पे विराजित है। और ये सुंदर यज्ञ वेदी त्रिकोणनुमा, त्रिकोण कुंड का पानी हम लोग पीकर अब हम लोग चंडी विनायक मंदिर चल रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, कलो चंडी विनायको। कलयुग में चंडी और विनायक कहते हैं, कलयुग में चंडी और विनायक बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग भैरव कुंड आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। सामने श्री यंत्र जी का सुंदर मंदिर। दोस्तों, एक विंध्याचल में त्रिकोण का बड़ा महत्व है। श्री यंत्र में भी त्रिकोण में जो बिंदु रूप में माँ विराजती हैं, हम लोग उन्हीं का आज साक्षात दर्शन करने। और ये सामने से शिव जी, अंदर श्री यंत्र के सुंदर दर्शन आप कर सकते हैं। ऊपर शिव जी के जस्ट ऊपर रहे त्रिकोण चक्र मां महाविद्या श्री यंत्र का सुंदर दर्शन करिए। आप देख रहे हैं हम लोग सुंदर एकांत जगह। सामने अगर बगल मंदिर के साथ मां काली विराज रही हैं। उधर भी नरमंदिर। तो दोस्तों,
पहाड़ों से उतरकर माता का दर्शन करके अब हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। और हम लोगों की यह त्रिकोण परिक्रमा थी, जिसका जानकारी हम आपको आगे दे चुके हैं। और अब हम प्रस्थान करेंगे बनारस की ओर और यहीं स्पिरिचुअल जर्नी को खत्म करते हैं, विश्राम देते हैं। यात्रा हमारी चलती रहेगी। अन्य अन्य चीजों को दिखाया जाएगा आपको हर बार। चैनल को लाइक, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बटन दबाते रहिए और माता और जी हम का लोग जयकारा लगाते रहिए। बोल साचे दरबार की जय। एक बार पुनः विंध्याचल माई का दर्शन, अरे पर्वत का दर्शन कराते हैं। और ये रहा विंध्य पर्वत का दर्शन।